हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर जो है ना हम एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो इस एप्लीकेशन में बेसिकली वर्क क्या होगा कि हम जो है ना बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमें जो है ना न्यू जॉब हमें जो है ना फैच करके देगा। और बेसिकली हम जो है ना यहाँ पे API को यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऑनलाइन जो है ना API से डेटा फैच करके जहाँ पे हमें शो कर देगा, जहाँ पे जो हम पे मेरे पास पैराग्राफ यहाँ पे राइट किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने टेल मी जॉब पर क्लिक किया तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास अपडेटिंग हो रही है और नीचे हमारे पास बटन जो था ना वो लोडिंग में चला गया है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि इसमें क्या है कि जैसे भी हम जो है ना फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, तो जब रिक्वेस्ट हमारी सेंड होगी और हमारे पास जो है ना सर्वर आप कह लो वहाँ से जो है ना डेटा रिटर्न होकर हमें मिलेगा, तो यहाँ पे जो है ना अपडेटिंग आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास डेटा अपडेट हो रहा है और टेल मी जॉब के अंदर जो है ना इसकी जगह बटन के अंदर हमारे पास लोडिंग आ जाएगी कि आपका भी डेटा जो है ना फैच होके आने वाला है। ठीक है, लोडिंग पे चला जाएगा और उसमें क्या होगा कि जब हमारे पास बटन लोडिंग पे होगा ना, हम फिर जो है ना उसको डिसेबल कर देंगे ताकि इसके ऊपर जो है ना दोबारा से हम क्लिक करके इसको जो है ना दूसरा जो है ना जोक जनरेट ना करा सके। ठीक है, अब जैसे मैं अगेन क्लिक करता हूँ एंड लोडिंग पे क्लिक करता हूँ, देखो हमारे पास कोई भी एक्शन परफॉर्म यहाँ पे नहीं हुआ। जहाँ पे टेल मी जोक राइट हो के आता है, तो जब हम क्लिक करते हैं तो हमें जो है ना एक न्यू जोक मिलता है। जब ये लोडिंग की पोजीशन में होता है तो उस वक्त जो है ना हमें कोई भी एक्शन परफॉर्म होते हुए नहीं दिखाई देता। और एक और चीज़ इसमें कि जब भी हम जो है ना यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें एक रैंडम जोक्स जनरेट करके देगा। वो सेम जोक जो है ना हमें शो नहीं होगा, रैंडमली हमें जो है ना जोक्स मिलेंगे। और उसके बाद जो है ना एरर भी हम शो कराएंगे यूज़र को, तो वो भी मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ नेटवर्क के अंदर एंड नेटवर्क के बाद जो है इसको मैं ऑफलाइन कर देता हूँ, क्योंकि ये ओनली ऑनलाइन ही वर्क करेगा आप जब आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होगा। ठीक है, अब इसको जो है ना मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखना अपडेटिंग एंड लोडिंग, लेकिन अपडेटिंग और लोडिंग तो हमारे पास हुई, लेकिन इसको जो है ना डेटा फैच करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि हमने जो है ना नेट ऑफलाइन कर दिया। इस वजह से उसने हमें एरर दे दिया एंड एरर हैपन, ट्राई अगेन लेटर। ठीक है, और उसके बाद जो है ना कंसोल में जाता हूँ तो कंसोल में देखो गेट का एरर हमें आ रहा है और इसको मैं जो है ना ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखो इंटरनेट डिस्कनेक्टेड, कि आपका जो है ना इंटरनेट वो डिस्कनेक्टेड हो गया है। ठीक है, इस वजह से जो है ना हमारे पास डेटा फैच होके नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें जो है ना हम इसी वीडियो के अंदर ही स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, और अब जो है ना मैं अगेन नेट को ऑन कर देता हूँ यहाँ पे नेटवर्क में जाके और इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे देखना क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो अगेन हमें जो है ना डेटा प्रॉपरली यहाँ पे फैच होके मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप ये आपको जो है ना प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया है और इसमें जो है ना हमारे पास एक index.html की फाइल है और एक है style.css की फाइल। index.html की फाइल में जो है ना हमने बेसिक सा कोड लिखा हुआ है यहाँ पे HTML का, और टाइटल में मैंने जो है ना जो जनरेटर का टाइटल दिया है। ठीक है, उसके बाद style.css में जाते हैं तो इसमें मैंने जो है ना एक फ़ॉन्ट फैमिली को यहाँ पे जो पोपिंग के नाम से मेरे पास आती है उसको मैंने यहाँ पे जो है ना इम्पोर्ट किया है। और उसके बाद जो है ना हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर मार्जिन 0 कर दिया, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग जो है ना बॉर्डर बॉक्स कर दिया और फॉन्ट फैमिली जो है ना हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, तो अब जाते हैं index.html फाइल में और सबसे पहले जो है ना हम इसका UI डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो है ना हम जावास्क्रिप्ट का कोड इसके लिए राइट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है ना style.css फाइल को यहाँ पे मैं जो है ना इम्बेड कर लेता हूँ index.html फाइल में। तो कस्टम CSS फाइल लिंक और यहाँ पे मैं लिंक टैग लूँगा और इसके अंदर जो है ना मैं style.css राइट कर दूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब मैंने क्या करना है, अब जो है ना मैंने जो है ना अपने जो हमारे पास एप्लीकेशन थी उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक डिव लूँगा और उसको मैं क्लास दूंगा कंटेनर, एंड इस कंटेनर के अंदर मैं एक h1 लूँगा और जिसमें हमारे पास जो है ना रैंडम जनरेटर के रैंडम जॉब एप्लीकेशन हमारे पास है, तो रैंडम जॉब जनरेटर के नाम से हमारी हेडिंग आ जाएगी। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लूँगा और इसको मैं ID दे दूँगा जोक। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे जोक राइट करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डमी टेक्स्ट फिलहाल जो है ना डालता हूँ लोरा 10 इस तरह, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक बटन राइट करूँगा और इस बटन को मैं यहाँ पे ID दूंगा BTN। एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं राइट करूँगा टेल मी अ जोक। ओके, तो यहाँ तक जो है ना हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम जो है ना थोड़ा स्टाइल का लेते हैं कि ताकि यूज़र इंटरफेस जो है ना थोड़ा अच्छा हो जाए हमारे उस एप्लीकेशन का। तो मैं जाता हूँ अगेन कोड एडिटर में और यहाँ पे मैं style.css फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे आप इसको मज़ीद स्टाइलिंग करूँगा। तो सबसे पहले मैं HTML एंड बॉडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको मैं वेट 100%, हाइट जो इसकी होगी वो भी 100%। उसके बाद मैं जो है ना बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें जो है ना मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ
कुछ इस कलर का #F1 D एंड आई थिंक 2B राइट कर देता हूँ। तो हमें जो है ना कौन सा कलर मिला है, जहाँ पे कुछ इस टाइप का मिल चुका है, तो काफ़ी अच्छा ही है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है मैं इसको सेंटर में लेके आऊँगा। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन एटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो आप देखना यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट था वो सारा सेंटर में आ चुका है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, अब मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे कंटेनर को, जो हमने ये कंटेनर क्रिएट किया था, इस कंटेनर को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर कॉपी कर लूँगा और स्टाइलर CSS में जाके यहाँ पे डॉट एंड पेस्ट कर दूँगा। और इसको मैं जो है ना मैक्स वेट दूँगा 100% एंड इसकी जो वेट होगी ना वो 600 पिक्सल। ठीक है, एंड उसके बाद जो है मैं यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूँगा एंड बैकग्राउंड कलर जो इसका होगा वो मैं कुछ इस कलर का दे दूँगा। उसके बाद जो है ना मैं इसको बॉक्स शेडिंग दूँगा एंड यहाँ पे जो है 0, 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल और GBA यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ 0 एंड 0.1 एंड उसके बाद जो है अगेन मैं इसको देता हूँ 0, 6 पिक्सल एंड 6 पिक्सल एंड इसका जो बॉर्डर रेडियस होगा वो 7 पिक्सल एंड पैडिंग जो इसकी होगी वो 40 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से एंड लेफ्ट एंड राइट से हमारे पास 20 पिक्सल आ जाएगी। ठीक है, तो जहाँ तक हो गया और इसको ब्राउज़र पर चेक करते हैं तो देखो कुछ हमारे पास इस तरह का डिज़ाइन आ रहा है। ठीक है, अब जो है ना मैं इसको मज़ीद स्टाइल करते हैं, मैं जाऊँगा स्टाइलर CSS फाइल में और जहाँ पे जो है ना मैं H1 को टारगेट करूँगा, जो मेरे पास हेडिंग आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास हेडिंग आ रही है मैंने इसको टारगेट किया और इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे राइट करूँगा मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल एंड इसका जो फॉन्ट साइज होगा, सॉरी पे मैं इसको सर्च बार क्लोज करता हूँ, इसका जो फॉन्ट साइज होगा वो 24 पिक्सल। उसके बाद जो है हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, जो हमारे पास जो है ना यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है और उसको जो है ना मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ 60 पिक्सल एंड इसका जो मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। उसके बाद जो है ना हम बटन को भी स्टाइल कर लेते हैं, जो हमारे पास ये बटन आ रहा है तो यहाँ से जो है ना मैं ड्रैग बटन उठा लूँ। यहाँ पे देखो इसको हमने ID दी थी BTN के नाम से, तो मैं यहाँ पे इसकी ID को एज ए सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ BTN और बैकग्राउंड कलर इसका जो है मैं देता हूँ कुछ इस कलर का एंड उसके बाद जो है कलर इसका मैं वाइट कर देता हूँ, बॉर्डर नॉन, आउटलाइन जो इसकी होगी वो भी हम नॉन कर देते हैं और उसके बाद पैडिंग जो होगी वो टॉप से 8 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट से 32 पिक्सल हम कर देते हैं और कर्सर जो इसका होगा वो पॉइंटर एंड बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। यहाँ पे मैंने रेडियस भी राइट करना है, रेडियस ठीक है 5 पिक्सल और उसके बाद जो ओपेसिटी इसकी होगी ना 0.8 और उसके बाद जो है ट्रांजिशन 3 सेकेंड एज। यहाँ पे आप चेक करते हैं तो यहाँ पे देखो इसके ओपेसिटी कम है अभी, तो इसके ओपेसिटी को अगर मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ तो आप देखना ये थोड़ा डार्क में शो में होगा। ठीक है, लेकिन हमें ये डार्क में नहीं चाहिए, हमें इसकी ओपेसिटी अभी कम ही रखनी है। तो यहाँ पे देखो वो जिस तरह से हमें मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है मैं इसके ऊपर होवर भी लगाऊंगा एंड होवर एंड अब होवर के अंदर इसकी ओपेसिटी जो होगी ना वो 1 कर देंगे, यानी कि डार्क में शो। ठीक है, तो जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो देखो ये डार्क में हमें शो रहा है एंड उसके बाद जो है ना इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म भी लगाओ, यानी कि एक्टिव भी लगा देते हैं। जब हमारे पास बटन एक्टिव हो, सॉरी इसको मैं जो है नीचे BTN एंड एक्टिव हो तो इसके जो ट्रांसफॉर्म स्केल है, सॉरी ट्रांसफॉर्म स्केल वो 0.95 हो जाए। ठीक है, तो आप चेक करना, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये इसका जो है ना थोड़ा सा साइज़ वो कम हो जाए। ठीक है, चेक करो कम हो रहा है। तो यहाँ तक जो है ना हमारा डिज़ाइन क्रिएट होके आ चुका है। अब इसके ऊपर जो है ना हमने फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि जैसे हम इसके ऊपर टेल मी जॉब के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे एक न्यू जॉब क्रिएट होके यानी कि फैच होके आ जाए। ठीक है, तो ये हम सारी चीज़ें करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो चलिए वापस जाते हैं अपने कोड एडिटर में और यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा स्क्रिप्ट नाम से और इस फाइल को जो है ना मैं index.html में जाके यहाँ पे जो है ना बॉटम पे इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा स्क्रिप्ट एंड यहाँ पे मैं script.js इसको मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम जाएंगे script.js फाइल में और यहाँ पे जो है ना मैं एक करूँगा कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करूँगा BTN एलिमेंट के नाम से और उसको मैं document.get element by ID। ठीक है, क्योंकि मैं इसको ID के थ्रू जो है ना गेट कर रहा हूँ, तो हमने बटन को एक ID भी दी थी BTN नाम से, तो यहाँ पे मैं जो है ना BTN राइट कर दूँगा और उसके बाद जो है ना जहाँ पे मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा जो एलिमेंट के नाम से। ठीक है, और इसको मैं गेट करूँगा ID के थ्रू, तो एलिमेंट बाय ID एंड इसको भी हमने जो है ना ID दी थी जो हमारे पास है, बेसिकली हमारे पास पैराग्राफ आ रहा है। ठीक है,
इसके अंदर, क्योंकि जब भी हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हम डेटा को चेंज करना चाहते हैं जो हमारे पास फैच हो के आएगा। तो इस वजह से जो है ना मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है ना जो ऐड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे जो है ना ऐड इवेंट लिस्टनर अप्लाई करूँगा जो हमारे पास BTN आ रहा है, ठीक है। तो क्लिक ऐड इवेंट लिस्टनर के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं BTN एलिमेंट यहाँ पे राइट करूँगा और इसके ऊपर जो है ना डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा। और इवेंट लिस्टनर हम कौन सा लगाने वाले हैं, क्लिक, जैसे कि हम क्लिक करें तो यहाँ पे मैं क्लिक राइट करता हूँ और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं एक फंक्शन राइट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे गेट जो के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करूँगा और उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है। अब जो है ना हमें ये फंक्शन क्रिएट भी यहाँ पे करना पड़ेगा, तो इसलिए जो है ना हमारे हिसाब से पहले जाके इस फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ। आप दूसरा फंक्शन नॉर्मल फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं एरो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना मैं गेट जो राइट करूँगा यहाँ पे एंड उसके बाद यहाँ पे एरो। अब इसमें जो है ना मैं राइट करता हूँ console.log एंड जहाँ पे मैं राइट करता हूँ क्लिक डन, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ और जाते हैं हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर और उसमें इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और कंसोल में जाता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे देखो टेल मी अ जॉब पे मैंने जैसे क्लिक किया तो हमें जो है ना यहाँ पे क्लिक डन ओके शो हो गया, ठीक है। ये देखो मैं जिस तरह क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना चेंजिंग हो रही है। तो जी अब हमने कंसोल में तो डेटा को नहीं दिखाना, अब हम जो है ना API का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम फंक्शनैलिटी राइट करेंगे, API का यूज़ करेंगे और इसके अंदर जो है ना फिर हम डेटे को अपनी जो है ना एप्लीकेशन में यहाँ पे शो करेंगे। तो चलिए वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हमें API चाहिए, तो API के लिए हम क्या करेंगे, मैं ब्राउज़र के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे निंजा API के, हमारे पास एक आती है, मैं ऐड कर दूँ निंजास API, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ना फर्स्ट लिंक मिलेगा API निंजास के नाम से, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जो है ना कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस शो होगा, ठीक है। बिल्ड रियल प्रोजेक्ट विद रियल डेटा एंड यहाँ पे आपको जो है 78 डेटा API जो है ना प्रोवाइड करते हैं और ये जो है ना फ्री ही है, आपको इसके लिए जो है ना कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे API पे ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है ना डिफरेंट API मिल जाएंगे, ठीक है। आप कौन सी यूज़ करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे हम जो है ना एंटरटेनमेंट के अंदर डेड जॉब की API को यूज़ करेंगे, तो मैं इसको जो है ना यूज़ करूँगा। तो मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना डेड जॉब की API यहाँ पे ओपन होकर आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे देखो सिंपल रिक्वेस्ट URL आ रहा है, तो डेमो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें जो है ना डेटा एट अ टाइम एक ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जॉब में देख सकते हो व्हेन पुटिंग चीज़ इन अ माउस ट्रैप, तो इस तरह जो है ना हमें एक ही डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सेंड रिक्वेस्ट के ऊपर, तो यहाँ पे देखो हमें जो है ना जोक मिल चुका है, लेकिन ये डिफरेंट जोक है जो पहले वाला था। अगेन क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो हमें दूसरा जॉब मिल चुका है। तो इस लिंक को जो है ना हम यूज़ करेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर। और इसके बाद जो है मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मैं यहाँ इस लिंक को यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड न्यू टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जो है ना 1 लिख देता हूँ, क्योंकि एट अ टाइम हमें एक ही जो है ना डेटा चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमें एरर मिला है मिसिंग API की, तो इसको लिंक को यूज़ करने के लिए जो है ना हमें API की को जनरेट करना पड़ेगा अपनी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जो है ना आपने सबसे पहले इस API निंजास की वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने लॉगिन करना है, उसके बाद जो है ना आपको जाना है API निंजा के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास जो है ना लोगों के ऊपर, ठीक है, तो होम पेज इसका जो था वो आ जाएगा। उसके बाद आपने क्लिक करना है गेट फ्री API की, जी तब वो आपको ऑप्शन मिलेगा जब आप जो है ना आपने लॉगिन किया होगा इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, यानी कि आपका अकाउंट होगा इसके ऊपर। आप गेट फ्री API की के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है ना आपको शो हो जाएगी API की, शो पे क्लिक करोगे API की के ऊपर तो यहाँ पे आपको API की यहाँ पे शो हो जाएगी, आपने ये कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे जो है ना ये बता रहा है API कॉल दिस वन 40 जो मैंने एप्लीकेशन में बनाई थी और आपको दिखाया था, और उसके जो है ना यहाँ पे डेटा मुझे शो हो रहा है और जो है ना 10,000 टाइम जो है ना आप इसको मंथली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो है ना जहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे API की को एंड जाऊँगा अपने VS कोड एडिटर में और यहाँ पे जो है ना इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे एक कॉस्ट API की के नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ अपनी की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि नेक्स्ट जो है ना हम अब लेके आते हैं हमारे पास जो आ रहा था API के अंदर मैं जाता हूँ और डेड जॉब के अंदर एंटरटेनमेंट में जो है ना आपको डेड जॉब मिल जाएगा इसके अंदर जो, और इसके अंदर जो है ना हमारे पास एक लिंक आ रहा था, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे जो है ना मैं राइट कर लूँगा एक वेरिएबल के अंदर कॉस्ट, यहाँ पे URL API URL मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ URL और इसको यहाँ पे मैं जो है ना पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद इज इक्वल टू 1, क्योंकि एट टाइम हमें एक ही डेटा चाहिए तो यहाँ पे मैं 1 राइट कर दूँगा। यहाँ तक जो है ना हमारा काम हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने जो है ना इसको यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए यहाँ पे आपको कोड एग्जांपल मिल जाएगी। अभी फिलहाल पाइथन में आप जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लो, Node.js जावास्क्रिप्ट जो भी लैंग्वेज में आप इसको यूज़ करना चाहते हो। तो मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमें जो है ना कुछ इस तरह का राइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जो है ना राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे जाऊँगा
एंड यहाँ पे जो है मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा ऑप्शन नाम से, और इसके अंदर जो है मैं क्या दूंगा मेथड। मेथड हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, गेट का, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने मेथड लिखा और यहाँ पे गेट राइट कर दूंगा, और उसके बाद जो है ना मैं हेडर जहाँ पे लूँगा और इसके अंदर जो है मैं राइट कर दूंगा XAPI, सेम इसी तरह ही लिख रहे हैं जिस तरह मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे मैंने की लिख रहा था, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं क्या करूँगा API की जो हमारे पास जो है ना की आ रही है इसको यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा, और की हमारे पास API की वेरिएबल के अंदर है तो मैं यही वेरिएबल यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और कुछ इस तरह। तो हमारे पास जो है ना आप ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे मैनेज हो चुकी है। उसके बाद जो है ना अब हमने जाना है फंक्शन के अंदर, जो हम गेट जोक नाम का हमने फंक्शन क्रिएट किया था, और इसके अंदर जो है ना हमसे सारी फंक्शनैलिटी राइट करनी है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं जो है ना एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा कॉस्ट, एंड इसको मैं नाम दूंगा रिस्पॉन्स, आप कोई भी नेम दे सकते हो। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फैच, एंड फैच के बाद यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा API URL, ठीक है, API URL, और इसके अंदर दूसरा पैरामीटर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। ये हम यूज़ करेंगे, फर्स्ट हम API URL यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे मैं राइट करता हूँ। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जब भी हम जो है ना API के साथ जब कोई भी डेटा फैच कर रहे हो तो वहाँ पे हम असिंक और अवेट का यूज़ करते हैं, यानी कि फंक्शन को एसिंक्रोनाइज हम बनाते हैं। तो उसके लिए मैं फंक्शन को असिंक बना दूंगा, एंड और यहाँ पे फैच किस जो है ना बिफोर जो है ना यहाँ पे मैं अवेट यूज़ कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे कॉस्ट डेटा नाम से एक वेरिएबल लूँगा, और यहाँ पे मैं इसको वेट यूज़ करूँगा और रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। जो भी मैं डेटा मिलेगा उसको मैं यहाँ पे जेसन की फॉर्मेट में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं क्या करूँगा यहाँ पे कंसोल में आपको दिखा देता हूँ console.log, एंड जहाँ पे मैं राइट करता हूँ डेटा, जाते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, और यहाँ पे मैं जो है ना इसको लोड भी एक बार कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करूँगा इसको, कंसोल में जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे हमें जो है ना डेटा मिलना चाहिए था, हाँ यहाँ पे डेटा में मिल चुका है, ठीक है। इसमें हमने एक जोक दे दिया, हाउ डू यू मेक अ टिश्यू डांस, ठीक है। तो इसमें हमें जो है ना जोक दे दिया, यहाँ पे मैं अगेन क्लिक करता हूँ, इसने जो है ना हमें दूसरा जोक भी यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब इस जो हमारे पास जोक आ रहा है इसको हमने जो है ना अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो है ना दिखाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, VS कोड के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे जो है ना कंसोल जो हमने राइट किया था इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा जोक एलिमेंट, ठीक है। मैं इसको जो है ना टारगेट कर रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे राइट करूँगा इनर टेक्स्ट और इज इक्वल टू डेटा, और यहाँ पे मैं राइट करूँगा 0, क्योंकि हमारे पास एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे हमारे पास डेटा आ रहा था, ठीक है। उसके बाद जो है ना जोक, और जोक हमारे पास क्या था की थी, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, और इसको मैं सेव करता हूँ। और यहाँ पे आप देखना मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो हमें एक जोक मिल चुका है, आई टॉक टू अ पोएट हु ओनली रोट अबाउट वेल्स, ठीक है। ये हमें जो है ना एक जोक मिल चुका है। अगेन मैं क्लिक करता हूँ तो हमें दूसरा जोक भी मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरह हमने जो है ना जोक को यहाँ पे रेंडर कराना है। उसके बाद जो है ना जैसे हमने अपडेटिंग और लोडिंग की जहाँ पे फंक्शनैलिटी लगाई थी तो वो भी हम इसमें क्रिएट करेंगे। तो सब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा अपनी फाइल के अंदर, एंड मैं इसके अंदर जो है ना यहाँ पे राइट करूँगा btn EL डॉट डिसेबल, यहाँ पे डिसेबल, और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद जो है मैं क्या करूँगा यहाँ पे btn EL एलिमेंट डॉट और इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको टेल मी अ जोक, ठीक है। तो मैं जो है ना यहाँ पे ये संभाल में लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने जो है ना अभी तो यहाँ पे आपको कोई फर्क शो नहीं होगा। तो इसके लिए जो है ना सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ऊपर जाके, यानी कि जब भी हमारे पास डेटा फैच होके आ रहा होगा तो उससे पहले तो यहाँ पे कंसोल को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसका मैं कोई भी ज़रूरत नहीं है इसकी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा जो एलिमेंट है, ठीक है, जोक एलिमेंट हमारे पास आ रहा था इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो है इनर टेक्स्ट वो चेंज होके क्या हो जाए अपडेटिंग, ठीक है, अपडेटिंग। एंड उसके बाद हमारे पास जो btn डॉट डिसेबल था, ठीक है, जिसको बटन को हमने डिसेबल करके रखा हुआ था, उसमें क्या हो जाए हम यहाँ पे राइट करेंगे ट्रू,
एंड उसके बाद जो है BTN जो टेक्स्ट होगा, BTN में जहाँ पे लिखता हूँ इनर टेक्स्ट, वो क्या हो जाए, लोडिंग पे चला जाए, ठीक है, इस तरह। एंड अब जो है ना हम चेक करते हैं इसको। मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ अपनी एप्लीकेशन में, और यहाँ पे मैं अब करूँगा टेल मी अ जॉब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपडेटिंग एंड लोडिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें जो है ना डेटा मिल चुका है, और उसके बाद जो है ना हमारे पास टेल मी अ जॉब के अंदर बटन कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो है ना प्रॉपरली वर्किंग हो रही है। अब हमने जो है ना जहाँ पे एरर भी शो कराना है, तो एरर के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं चाहूँगा जो है ना अपने VS कोड एडिटर में, और यहाँ पे जो है ना ये सारी जो चीज़ें हमने यहाँ पे राइट की, ठीक है, इनको जो है ना हम ट्राई एंड कैच मेथड में राइट करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, और इसके ऊपर जो है ना मैं लगाता हूँ ट्राई एंड कैच मेथड। तो ट्राई के अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और कैच में हम एरर देंगे, जो हमारे पास एरर आएगा तो उसको मैं यहाँ पे कैच में राइट करूँगा, और यहाँ पे मैं एरर भी राइट कर देता हूँ। अब इसमें क्या होगा कि जब भी हम जोक एलिमेंट, यानी कि हमारे पास जब भी ये जो है ना एरर आए, तो उसके टेक्स्ट के अंदर हम क्या राइट कर देंगे कि हमें जो है ना मिल जाए एन एरर हैपन, ठीक है, एंड ट्राई अगेन लेटर। उसके बाद मैं यहाँ पे BTN जो डिसेबल होगा उसको मैं फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हमारे पास जो BTN इनर टेक्स्ट आएगा, इसमें मैं क्या कर दूंगा कि अगेन मैं टेक्स्ट दे दूंगा टेल मी अ जॉब, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली इसमें क्या वर्क होगा, मैं एक बार राइट कर लूँ, ठीक है। आप उसके बाद जो है ना console.log, इसको एरर में देखना चाहो तो मैं इसको दे देता हूँ console.log, एंड एरर हमें जो मिलेगा जहाँ पे उसमें कंसोल में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक्चुअली किया क्या है, जब भी हमारे पास जो है ना डेटा यानी कि सही तरह रन हो के आएगा, तो हमारे पास ट्राई वाली जो चीज़ें ना ये सारी चल जाएगी। जब हमारे पास एरर आएगा तो वो हमें कैच मेथड में जो है ना शो हो जाएगा। और उसके लिए क्या होगा कि हमारे पास जो एरर आएगा ना, जो डॉट एलिमेंट, उसका टेक्स्ट हमने क्या कर दिया, एन एरर हैपन। जब भी हमारे पास एरर आएगा तो हमारे यूज़र को जो है ना ये मैसेज शो हो जाएगा। अदरवाइज हमारे यूज़र को क्या चीज़ शो होगी, जब हमारे पास एप्लीकेशन वर्क कर रही होगी तो हमारे यूज़र को जो है ना हमारे पास जो भी शो होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यही हो रहा है। तो देखते हैं, आप अगेन चलते हैं, और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे नेटवर्क में जाता हूँ, और यहाँ पे जो है ना इसको मैं ऑफलाइन करता हूँ। तो यहाँ पे देखना क्लिक मैंने किया है, और यहाँ पे हमें एरर भी मिल रहा है, और हमारे पास बटन भी जो है ना अगेन से एबल हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं। देखो अगेन से एरर आ रहा है क्योंकि हमारे पास नेटवर्क ऑफलाइन है। तो इसको मैं अगेन ऑनलाइन करता हूँ, और अगेन क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो देखो हमें यहाँ पे जो है ना प्रॉपरली आउटपुट मिल रही है। अगेन क्लिक करता हूँ, दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो हमारी जो है ना एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो यहाँ तक जो है ना हमारी एप्लीकेशन कम्प्लीटली जो है ना बन के आ चुकी है। और आई होप यहाँ पे एंड आई होप ये वीडियो जो है ना आपको अच्छी लगी होगी, और आपने जो है ना इससे बहुत कुछ सीखा होगा API के साथ हम किस तरह वर्क करते हैं, ट्राई एंड कैच मेथड को हम किस तरह यूज़ करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you find this video helpful, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram, LinkedIn, and Patreon for more tips and tricks. Link in description.